जय हिंद। लद्दाख में 24 सितंबर 2025 को प्रोटेस्ट होता है। वो प्रोटेस्ट के 2 दिन के बाद सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया जाता है। सोनम वांगचुक को अरेस्ट करके राजस्थान के जोधपुर केंद्रीय जेल में बंद कर दिया जाता है और उस प्रोटेस्ट का नाम जेनजी दिया जाता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सोनम वांगचुक है कौन, उनको अरेस्ट क्यों किया गया है, उन पे कौन सी धारा लगाई गई है, तमाम चीज़ें समझते हैं। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में हुआ था। वो इंडियन आर्मी के लिए बहुत सारे काम कर चुके हैं। वो एक इंजीनियर भी है, साथ में वो आविष्कारक भी है। कई सारे ये साइंटिस्ट है, ये कई सारी चीज़ आविष्कार किए हैं। लद्दाख के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए, यानी कि लद्दाख के छोटे छोटे मुद्दे के लिए ये हमेशा धारणा प्रदर्शन करते रहते हैं, सरकार के विरोध में या सरकार से डिमांड करते रहते हैं। यही सोनम वांगचुक के ऊपर 3 इडियट मूवी बना था, जिसका रोल प्ले किए थे आमिर खान। ये सोनम वांगचुक को बहुत सारे देश और विदेश से अवार्ड दिया गया है। उस अवार्ड में मैग्सेसे अवार्ड शामिल है। तो मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के 7वें प्रेसिडेंट के याद में दिया जाता है। विनोबा भावे को 1958 में दिया गया था। जो व्यक्ति कई सारे अवार्ड देश या विदेश से लिए हो, ऐसा कौन सी गुनाह कर दिए जिससे उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उन पे NSA का मुकदमा चलाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। कई सारे लोग सोनम वांगचुक के साथ में, कई सारे उनके खिलाफ में खड़े हैं। राहुल गांधी जी ने उनका समर्थन किया हुआ है। समर्थन करते हुए कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पर BJP और RSS का हमला है, यानी कि लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। आपको मालूम होगा 2019 में जम्मू कश्मीर को अलग करके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था। वांगचुक कई बार आंदोलन करते रहते हैं। फरवरी 2023 में 5 दिन के लिए अनशन पर बैठे थे। 2023 में फिर से जून में 7 दिन के अनशन पर बैठे थे। सितंबर में 2024 में 2025 में फिर से कई बार ये हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। लद्दाख के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनको ये उठाते रहते हैं। तो हाल में 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद इनकी जो संस्था थी, स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, NGO को FCRA के तहत लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। और सोनम वांगचुक पे ये आरोप लगाया जाता है कि जो इनका कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिलता जुलता है। इनको अरेस्ट करने का रीज़न ये भी बताया जाता है, जो वांगचुक है इनकी जो ये संस्था है, इनका अकाउंटिंग फंडिंग का मिसयूज़ किया गया है। अथॉरिटी के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि जब ये धारणा प्रदर्शन कर रहे थे वांगचुक जी, तो इनके स्टेटमेंट में कई सारे ऐसे रेफरेंस निकले हैं जो कि नेपाल में हुए प्रोटेस्ट से रिलेवेंट है। यानी कि ये वो स्पीच दिए हैं जो हाल में नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, उसमें सरकार का तख्ता पलट हो गया। अथॉरिटी का कहना है कि ये अपने स्पीच में वो सारी बात बोले हैं जो नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ उससे मैचिंग कर रहा है, उससे रिलेवेंट है। साथियों, आपको ये चीज़ जानना होगा, लद्दाख के किसी एक्टिविस्ट को जब आप राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद करते हैं तो इससे कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। लद्दाख को हमेशा हम भारतीय ने अकेला छोड़ा है। आप सोचिए, लद्दाख बहुत इम्पॉर्टेंट है। लद्दाख स्ट्रेटेजिकली इंडिया से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लद्दाख की सीमा इधर चाइना से और इस तरफ पाकिस्तान से, ये दोनों से मिलता है। तो लद्दाख का सीमा एक तरफ चाइना से और एक तरफ पाकिस्तान से, दोनों से मिलता है। आप देखिए, हमेशा भारत और चाइना से LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके विवाद रहता है। इधर पाकिस्तान से LOC को लेके हमेशा विवाद रहता है। अगर लद्दाख में ज़्यादा कुछ सिचुएशन क्रिटिकल हुआ, इधर से चाइना और इधर से पाकिस्तान, ये सब चाहेगा कि लद्दाख में शांति नहीं हो। लेकिन लद्दाख में आपने देखा होगा कभी मैसिव प्रोटेस्ट नहीं होता है, लद्दाख में कभी हिंसा नहीं होता है। जितना लद्दाख अच्छा है उतना ही हम लोगों ने लद्दाख को पीछे छोड़ा है। तो आप लद्दाख के लोग चाहते क्या है? एक बात तो मानना पड़ेगा कि लद्दाख के साथ हम लोगों ने हमेशा भेदभाव किया है। तो लद्दाख के जो आम नागरिक है वो चाहते क्या है? लद्दाख के आम नागरिक ये चाहते हैं कि आप आके हमारे यहाँ के कल्चर को समझिए, आप हमारे यहाँ के कल्चर के साथ साथ हमारे जो लैंड है इसका इम्पोर्टेंस को समझिए। कभी भी भारत देश के कौन नेता लद्दाख घूमने जाते हैं? रेयरली कभी कोई जाते हैं। साथियों, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते भारत में सारा लद्दाख के लिए जो नियम कानून रूल बनाया जा रहा है वो दिल्ली से बैठ के बनाया जा रहा है। तो लद्दाख वासी ये कहते हैं कि भाई आप हमारे लिए रूल्स बना रहे हो तो हमारे बीच में तो आओ। आप दिल्ली से बैठ के लद्दाख का नियम तय करेंगे तो ये सही नहीं है। लद्दाख वासी का चिंता यही है कि हमें अनुसूची 6 में शामिल किया जाए, हमें
हमारे कल्चर के पहचानो, हमारे ज़मीन के पहचानो, हमारी प्रकृति को पहचानो, ऐसा डिमांड करने वाले को आप राजस्थान जोधपुर जेल में बंद कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। भारत सरकार को लद्दाख के जो भी डिमांड है उसको वर्तमान समय के लिए फुलफ़िल कर देना चाहिए, क्योंकि आपने देखा लद्दाख बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इधर चाइना है, चाइना लद्दाख पे कब्जा जमाना चाहता है। जो पाकिस्तान है ये भी इधर लद्दाख पे कब्जा जमाना चाहता है। चाइना से LAC के लिए विवाद चलता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पाकिस्तान से LOC के लिए विवाद चलता है, और दोनों ही देश हमारा दुश्मन देश है। दोनों चाहेगा नहीं जो लद्दाख में शांति हो। तो भारत सरकार से एक निवेदन है, लद्दाख को वायलेंस की ओर आप नहीं ले जाइए। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस है, आप उसको सपोर्ट कीजिए, फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।